नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, लंबे समय से जिसका इंतजार था डिफेंस सेक्टर को, वो हो गया है और इंडिया ने अपनी दूसरी लिस्ट भी डिफेंस आइटम्स की जारी कर दी है, जिनके इंपोर्ट पर अब बैन लग गया है, यानी जिन्हें अब इंडिया में ही बनाना होगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल इंडिया ने अपनी सेकंड डिफेंस नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को जारी किया, जिसे अभी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट भी कहा जा रहा है, जिसमें 108 आइटम्स शामिल है। और अगर हम बड़ी चीजों की बात करें जिन्हें इनके अंदर इंक्लूड किया गया है, तो वे है लाइट हेलीकॉप्टर, जिनके अंदर सिंगल इंजन होता है, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स जो नेवी इस्तेमाल करती है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जिसे एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, और इसके अलावा मिनी यूएवी और सर्विलियंस और एंटी मटेरियल राइफल्स भी इसके अंदर शामिल हैं। और इससे पहले भी पिछले साल 101 नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट आई थी, जिसके अंदर 101 आइटम थी जिन्हें अब इंपोर्ट नहीं किया जा सकता था। और दोस्तों, इससे बेसिकली हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सबसे बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो आइटम्स है पहले हम बाहर से मंगाते थे, लेकिन अब उन्हें इंडिया में ही बनाना होगा और इसका सीधा सीधा फायदा हमारी इंडस्ट्री को ही मिलेगा। और अभी जो 108 आइटम्स की लिस्ट दी गई है, इसकी कट ऑफ डेट स्पेशली 49 आइटम्स के लिए दिसंबर 2021 है, यानी दिसंबर 2021 तक अगर इनमें से कोई चीज़ हम बाहर से खरीद रहे हैं या आनी है या बाहर से मदद लेके कुछ उसके अंदर किया जा रहा है, तो उसे पूरा करना होगा। और दोस्तों, बड़ी जो आइटम्स है इसके अंदर शामिल की गई है, उसमें लाइट, मीडियम और हैवी कॉम्बैट आर्मर्ड व्हीकल है जो इन्फेंट्री के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी रेंज 7 किलोमीटर तक हो। मिशन सिस्टम है अवाक्स के लिए। और सिंगल इंजन लैंड वेरिएंट हेलीकॉप्टर है जिसका वेट 3.5 टन से कम हो। हालांकि दोस्तों, इस लिस्ट के अंदर बहुत सी ऐसी आइटम्स है जिनका हमने ऑलरेडी इंपोर्ट करना बंद कर दिया और वे इंडिया के अंदर ही तैयार हो रही हैं। और स्पेशली दोस्तों, मेक इन इंडिया जो शुरू किया गया था, उसके तहत हमने पहले ही बहुत सी चीज़ों को यहाँ तैयार करना शुरू कर दिया था, लेकिन कई बार सहूलियत के हिसाब से आर्मी भी बाहर ऑर्डर दे देती है और या फिर इसे लोकली प्रोक्योर करना मुश्किल होता है। लेकिन अब इस तरह से इंडस्ट्री को एक गारंटी भी मिल जाती है कि इन चीज़ों का स्कोप है, आर्मी को यहीं से ही खरीदना पड़ेगा, फोर्सेस को यहीं से लेना पड़ेगा। तो ऐसे में नए स्टार्टअप भी शुरू हो सकते हैं। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी ये स्पेशली कहा है कि इसमें जो आइटम्स शामिल की गई हैं वे अभी अंडर डेवलपमेंट है या ट्रायल के अंदर है और जल्द ही हम इनका ऑर्डर भी देंगे। और दोस्तों, इससे हमारी लोकल जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसकी तरफ इन्वेस्टमेंट भी आएगी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी बढ़ेंगी। और दोस्तों, ये जो सेकंड लिस्ट बनाई गई है इसमें बहुत सी कंसल्टेशन भी की गई है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ में भी बात की गई है और फ्यूचर में हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या होंगी, इंडस्ट्री के पास क्या स्कोप है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है या नहीं, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। और दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा कदम है हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। इवन इंडस्ट्री सोर्सेज का ये भी कहना है कि कुछ एक प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है और जो थर्ड लिस्ट आएगी इन्हें भी उसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। यानी हमारा लक्ष्य है 100% इंडिजिनाइजेशन का डिफेंस सेक्टर के अंदर और भारत को डिफेंस सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर बनाने का। धन्यवाद। जय हिंद।